हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 फिर से आपके सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज 13 जून का सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट डे का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 13 जून सेकंड शिफ्ट में जितने भी आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी साथियों का एसएससी एमटीएस में एग्जाम था 13 जून को सेकंड शिफ्ट में, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो 13 जून सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए दोस्तों, जो अली अकबर खान है वो सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक है। तो सरोद इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, ये सभी क्या हैं? ये भी क्या है? सरोद वादक है। तो ये आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। आज आपसे पूछा गया था कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सरोद वादक है। ठीक है दोस्तों, तो सरोद इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 1965 ईस्वी में दर्पण एकेडमी की स्थापना करने के लिए कितने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 1965 में दर्पण एकेडमी की स्थापना करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मृणालिनी साराभाई को। तो मृणालिनी साराभाई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, मृणालिनी साराभाई को 1992 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि बाबर ने किस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो वो कौन सा युद्ध था? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। किनके मध्य में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। ठीक है, जिसमें जो आपकी विजय हुई थी वो किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। ठीक है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एथेलो के लेखक कौन है। तो एथेलो के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है दोस्तों, तो विलियम शेक्सपियर इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि NADA का फुल फॉर्म क्या है। नाडा की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। यह देश में खेल में 2-3 कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो फुल फॉर्म रहेगी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार में सम्मिलित है। तो वोट देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि वर्तमान समय में एसएससी के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान समय में एसएससी के अध्यक्ष हैं एस किशोर। तो एस किशोर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, फुल फॉर्म भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा रही है। और एसएससी यानी कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कुमार गुप्त के पिता का नाम क्या था। तो कुमार गुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि कुमार गुप्त प्रथम के पिता का नाम क्या था। तो कुमार गुप्त प्रथम का एक पुत्र स्कंदगुप्त था, जो उसके बाद गुप्त साम्राज्य का सम्राट बना। ठीक है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप कमेंट करके एक बार कंफर्म कीजिएगा कि दोनों में से कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ये भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है,
प्रमुख संथाल विद्रोह है इन्हीं के समय हुआ था। और 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है। और 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ियां कहा जाते हैं। तो नीलगिरी हिल्स इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि होली उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो होली का जो उत्सव है वो बुराई पर अच्छाई की जीत हेतु मनाया जाता है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था। नेशनल लिटरेसी मिशन वाज फाउंडेड इन। तो भारत में साक्षरता जो मिशन है ये 1988 में शुरू हुआ था। तो 1988 इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है। तो डीप ओशन मिशन ये जो संबंधित है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली जो गवर्नर थी वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो सरोजनी नायडू इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। यूपी के वर्तमान में सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। और जो आपके उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य भी है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लिटमस विलियन का रंग क्या होता है जब यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। तो ये बैंगनी रंग का हो जाता है, ठीक है। तो बैंगनी रंग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। बात करते हैं गणेश रथ मंदिर के बारे में। तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया टाइफून आंधी की उत्पत्ति कहां से होती है। तो ये जापान से होती है। तो जापान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या पाया जाता है। गैसों में ऑक्सीजन 47% और उसके बाद धातुओं में एल्यूमिनियम 8.1% और सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन है 28%, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको इनमें से किसका पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच इंस्टीट्यूशन इज फॉर बैडमिंटन इन इंडिया। तो ये है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो आपके बैडमिंटन को क्या रेगुलेट करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एविडेंट का एंटोनियम पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा शॉर्टेज लेक, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच इज यूज्ड इन थायराइड सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन अमीनो एसिड टायरोसिन से प्राप्त होते हैं और टायरोसिन फिनोल रिंग्स के अनुक्रमिक आयोडीन के माध्यम से होते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अगर क्वेश्चन पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद है लाइक और शेयर जरूर करें।